दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ इस न्यूज़ रिपोर्ट को हिंदी में ट्रांसलेट। और सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसे कई सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे जो नए होंगे और आप उसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देखते हैं। इसकी क्या हेडलाइन है? 22-year-old स्टैब्स एक्स गर्लफ्रेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि एक 22-year-old मतलब 22 साल के व्यक्ति स्टैब्स छुरा भोंक देता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये जो है जब हम न्यूज़ की जो न्यूज़ के हेडलाइंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये घटना हो चुकी होती है पास्ट में। तो और दूसरी बात ये कि ये हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? 22-year-old स्टैब्स एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब जो 22 वर्ष के व्यक्ति ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छुरा भोंक दिया आफ्टर शी रिफ्यूजेस टू पैचअप, जब उसने पैचअप करने से इनकार कर दिया। पैचअप होता है किसी मामले को सुलझाना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें और आप हर वर्ड मीनिंग को नोट करने की भी कोशिश करें। एंग्री ओवर देयर ब्रेकअप। एंग्री का मतलब होता है नाराज़, और मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताता रहूँगा। एंग्री का मतलब होता है नाराज़ और ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव। एंग्री ओवर देयर ब्रेकअप, अपने ब्रेकअप पर नाराज़। 22-year-old मैन, एक 22 वर्ष के व्यक्ति ने, आदमी ने, अलेजली, दोस्तों अलेजली का मतलब क्या होता है? कथित तौर पर, ठीक है। अलेजली अटैक्ड, अटैक किया मतलब हमला किया, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब भी आप किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म देखेंगे तो आप समझ लीजिएगा वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो क्या मतलब है? एक 22 वर्ष के व्यक्ति ने हमला किया, अलेजली मतलब कथित तौर से हमला किया, अटैक्ड हिज फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, पहले जो रही हो, पहले का, हिज फॉर्मर उसकी पहले की या पूर्व। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मतलब महिला मित्र। विद आ नाइफ, नाइफ से। दोस्तों ये जो यहाँ पर विद आ रहा है, इस विद का मतलब साथ होता है और इसका मतलब से भी होता है। तो यहाँ पर विद ए नाइफ मतलब चाकू से, नाइफ मतलब चाकू, चाकू से। आगे देखिए, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्लीज, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के आदर्श नगर, आदर्श नगर में, ऑन मंडे, ऑन मंडे मतलब सोमवार को, आफ्टरनून, ऑन मंडे आफ्टरनून। आगे देखिए, द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, ये एक नाउन है। द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, ये पैसिव वॉइस का टेंस है। जब भी हैज़ बीन, हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस होगा। द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, इसका मतलब हुआ कि जो आरोपियों से अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब जबकि। द 21-year-old वुमेन, जो 21 वर्ष की महिला है, 21 वर्षीय महिला है, हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज, दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस है। हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज मतलब उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। एंड और इज स्टेबल, और स्टेबल मतलब वो स्थिर है। स्थिर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का की तबीयत में सुधार होना या उस व्यक्ति का स्थिर हो जाना। चलिए दोस्तों आगे देखिए। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द वुमेन वॉज स्टैब्ड थ्राइस, दोस्तों ये पैसिव वॉइस का टेंस है। द वुमेन वॉज स्टैब्ड थ्राइस, महिला को 3 बार चाकू भोंका गया। वॉज स्टैब्ड थ्राइस, ये स्टैब की थर्ड फॉर्म है, स्टैब थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 बार। एंड सस्टेन्ड इंजरीज, और उसको चोटें आई, इंजरीज मतलब उसको जख्म आए, चोटें आई। ऑन द नेक, गर्दन पर, ईयर कान पर, एंड द हैंड्स और हाथों पर। आगे देखिए, बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट मतलब उसकी गवाही के बेस पर, उस स्टेटमेंट उसकी गवाही के बेस पर, उसके बयान के बेस पर। अ केस अंडर आईपीसी सेक्शन 307, एक केस सेक्शन 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर हैज़ बीन रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर कर लिया गया है, ये भी पैसिव वॉइस है। पुलिस हैव ऑल्सो फाउंड अ सीसीटीवी, पुलिस को एक सीसीटीवी भी मिला है। फाउंड का मतलब मिला या पाया, तो इस थर्ड फॉर्म है। पुलिस हैव ऑल्सो फाउंड अ सीसीटीवी, और ऑल्सो का मतलब होता है भी। पुलिस ने एक सीसीटीवी भी पाया है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज, पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज भी मिली है या पाई है। ऑफ द इंसिडेंट, ऑफ द मतलब घटना की। इन विच मतलब उसमें। दे कुड बी सीन, तो यहाँ दे जो है वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों को लगता है, तो इसका मतलब वे होता है। इन विच जिसमें, दे कुड बी सीन उन्हें देखा जा सकता है। वॉकिंग इन अ लेन, वॉकिंग इन अ लेन मतलब एक गली में चलते हुए, वॉक मतलब चलना, लेन मतलब गली, वॉकिंग इन अ लेन
अ फ्यू मिनट्स बिफोर, कुछ मिनट पहले, बिफोर मतलब पहले, द मैन, बिफोर अ फ्यू मिनट्स बिफोर द मैन आइडेंटिफाइड एज सुखविंदर सिंह, जिसकी जो आइडेंटिफाई किया गया है सुखविंदर के रूप में, एज सुखविंदर, एलियस, एलियस मतलब था उर्फ सूखा, टुक आउट अ नाइफ। दोस्तों ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब निकालना हो, तो ये टुक आउट मतलब हो गया निकाला, टुक आउट ए नाइफ, एक चाकू निकाला, एंड और अटैक्ड मतलब हमला कर दिया, द वुमेन, महिला पर हमला कर दिया। आगे देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल, इन्वेस्टिगेटिंग मतलब ऑफिशियल मतलब जांचकर्ता अधिकारी, जांच अधिकारी सेड कहा, सिंह हु वर्कड एट ए कॉल सेंटर, सिंह जो काम करता था कॉल सेंटर में, हैड प्लान्ड, हैड पे दोस्तों जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो ये पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। हैड प्लान्ड मतलब उसने योजना बनाई थी, हैड प्लान्ड द क्राइम मतलब इस अपराध की योजना बनाई थी। ही रिपोर्टेडली का मतलब है कथित तौर पर, ही रिपोर्टेडली टोल्ड पुलिस, उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया, दैट कि दे वर इन अ रिलेशनशिप, वो एक संबंध में थे, रिलेशनशिप मतलब संबंध, सीन्स क्लास 10th, 10वीं क्लास से। आगे देखिए, बट लेकिन, शी रिसेंटली, उसने हाल, रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, और दोस्तों ये एडवर्ब है, हाल ही में, डिसाइडेड टू ब्रेकअप, शी रिसेंटली डिसाइडेड टू ब्रेकअप का मतलब हुआ उसने, शी मतलब उस महिला के लिए यूज़ हो रहा है, शी रिसेंटली डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू ब्रेकअप करने का। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द एक्यूज्ड, अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एक्यूज मतलब आरोपी के अनुसार, ही वॉज अपसेट, अपसेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का मूड खराब होना, किसी व्यक्ति का गुस्से में होना, ही वॉज अपसेट, वो गुस्से में था, आफ्टर द ब्रेकअप के बाद। सिंह लेफ्ट हिज जॉब, दोस्तों ये आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, LEFT, ये लीव की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना, और इसका मतलब रवाना होना, इसके कई मतलब हैं, ली, और ये सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब बायां भी होता है, तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सिंह लेफ्ट हिज जॉब, सिंह ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जॉब मतलब नौकरी, एंड और डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, एंड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज, टेक मतलब लेना, और दोस्तों रिवेंज का मतलब होता है बदला, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सिंह लेफ्ट हिज जॉब, सिंह ने अपनी नौकरी छोड़ दी, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, निर्णय लिया, टू टेक रिवेंज मतलब बदला लेने का, सैड एंड ऑफिशियल, एक अधिकारी ने कहा। आप आगे देखिए, आफ्टर स्विचिंग ऑफ हिज मोबाइल फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद, बंद करने के बाद, एंड रिमूविंग, दोस्तों रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, एंड रिमूविंग द सिम कार्ड, और सिम कार्ड को रिमूव करके मतलब हटा के, ऑफ हिज ऑफिशियल नंबर, जो उसका आधिकारिक नंबर था उसे, सिंह बॉट अ नाइफ, सिंह ने एक, ये दोस्तों बाय की सेकंड फॉर्म में नोट कर सकते हैं, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉट। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सिंह बॉट अ नाइफ, सिंह ने एक चाकू खरीदा, ये बाय की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है खरीदना, इसको बॉट कहते हैं। तो लाइन का मतलब है सिंह बॉट अ नाइफ, सिंह ने एक चाकू खरीदा, फ्रॉम अ लोकल शॉप, एक स्थानीय दुकान से, लोकल होता है स्थानीय, एंड और आस्क्ड द वुमेन, और महिला को कहा, एंड आस्क्ड द वुमेन, महिला को कहा, टू मीट हिम मतलब अपने खुद से मिलने, मतलब उससे मिलने को कहा। आगे देखिए, ही एडेड, उसने जोड़ा, सिंस दे स्टेड इन द सेम एरिया, यहाँ पर सीन्स का मतलब है क्योंकि, दे स्टेड इन द सेम एरिया, वे सेम एरिया मतलब एक जगह ही, एक ही एरिया में रहते थे। सिंह वॉज अवेयर, अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से जागरूक होना, किसी चीज़ के बारे में अवगत होना, जानकारी होना। ही सिंह वॉज अवेयर, सिंह जो था अवेयर था मतलब जागरूक था, ऑफ हर मूवमेंट, उसकी मूवमेंट्स का मतलब, मूवमेंट्स मतलब उसके जो आने जाने का जो भी मूवमेंट्स होती हैं उसके बारे में वो जागरूक था, उसके बारे में उससे वो अवगत था। ही फर्स्ट ट्राइड, ट्राई की सेकंड फॉर्म इसका मतलब प्रयास करना है। ही फर्स्ट ट्राइड, पहले उसने कोशिश की, टू कन्वेंस हर, कन्वेंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को राज़ी करना, और उसने उसे राज़ी करने की कोशिश की, राज़ी करना या मनाना। तो पहले उसने, ही फर्स्ट ट्राई टू कन्वेंस हर, पहले उसने उसे मनाने की कोशिश की, राज़ी करने की कोशिश की। टू कम बैक टू हिम, अपने पास वापस आने की,
बट लेकिन वैन शी रिफ्यूज़, लेकिन जब उसने मना कर दिया। दोस्तों रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी बात से इनकार कर देना या किसी बात को ठुकरा देना, मना कर देना उस चीज़ के लिए। बट लेकिन वैन शी रिफ्यूज, जब उसने मना कर दिया, जब उसने उस बात को ठुकरा दिया, ही स्टैब्ड हर, उसने उसे चाकू भोंक दिया। दोस्तों ये स्टैब की सेकंड फॉर्म है, STABBED। इसका मतलब होता है चाकू भोंक देना, ये वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ही स्टैब्ड हर, उसने उसे चाकू भोंक दिया। आगे देखिए एंड फ्लेड। दोस्तों ये फ्ली की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म मैं आपको बताया था, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट फॉर्म होती है FLEE, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है FLED। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड फ्लेड, और भाग गया। फ्लेड द सिटी मतलब शहर से भाग गया। द ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने कहा। आगे देखिए दोस्तों, DCP नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी, जो उषा रंगनानी DCP नॉर्थ वेस्ट ने सेड, कहा, पुलिस हैड ट्रेस्ड, पुलिस ने ट्रेस कर लिया था। दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड ट्रेस मतलब ट्रेस कर लिया था। द एक्यूज्ड मतलब आरोपी को, थ्रू मतलब द्वारा, टेक्निकल सर्विलेंस के द्वारा उसे क्या कर लिया था, ट्रेस कर लिया था। आवर टीम्स, हमारी टीमें, केम्ड का मतलब होता है किसी जगह पर रुकना, ठहरना। कैंप एट वेरियस लोकेशन, हमारी टीमों ने कई जगहों पर, वेरियस मतलब अलग अलग जगहों पर, लोकेशन पर कैंप किया। एंड और अरेस्टेड द एक्यूज्ड, और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। एंड अरेस्टेड द एक्यूज्ड व्हेन ही वॉज कमिंग टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आ रहा था। व्हेन ही वॉज कमिंग टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आ रहा था, फ्रॉम अंबाला से। द विक्टिम का मतलब होता है दोस्तों पीड़ित, जिस व्यक्ति के साथ जो अपराध हुआ है उस व्यक्ति को पीड़ित कहा जाता है, इंग्लिश में उसको विक्टिम बोलते हैं। तो लाइन का मतलब है द विक्टिम, जो पीड़ित है, इज स्टेबल मतलब वो स्थिर है, उसकी जो मतलब कंडीशन है वो स्थिर है। सैड रंगनानी ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज़ रिपोर्ट थी जिसे मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, और यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।